हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं वो मैं पूरे आपको सॉल्व करवा रहा हूं, जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। और दोस्तों, मेरा कोर्स चल रहा है टीचमेंट ऐप पर, जो कि बेसिक टू हाई लेवल है। उसे आप ज्वाइन कर सकते हो टीचमेंट ऐप पर मुझे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और ये मेरा आपसे वादा है कि किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो इन क्वेश्चंस के जो मेथड है ना, पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सभी कुछ आपको, साम दाम दंड भेद सारी नीतियों से मैं आपको गणित सिखा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपका एग्जाम मैं निकलवाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चंस की। और वहां पर मैं टीचमेंट ऐप पर आपको डेली बेसिक टू हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा। आप टीचमेंट ऐप पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं। दोस्तों, संख्या जो है वो है 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो दोस्तों, अगर 80 से विभाजित है कोई संख्या, तो 80 का नियम यह होता है कि जो संख्या 10 और 8 से विभाजित होती होगी वह 80 से भी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि 10 और 8 का जब गुणा करेंगे तो 80 बनेगा। तो 10 का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का 10 से विभाजन तभी होगा जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। तो ये संख्या भी हमारी 10 से विभाजित होनी चाहिए। तो 10 से विभाजित होने के लिए इसका अंतिम अंक तो 0 होना कंपलसरी है। अब 8 का विभाज्यता का नाम यह होता है कि अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम तीन अंक क्या हो रहे हैं? अब देखो यहाँ पर 7 एक्स और वाई की जगह 0 आ जाएगा। ये तो फिक्स है कि वाई 0 ही होगा, क्योंकि 10 से विभाजित करना है। तो एक्स की जगह आप क्या आएगा? एक्स की जगह आप रख के देखिए, अगर आप 0 रख देते हो तो 700 बना, 8 से भाग दो, 8 8 64, बचा कितना? 6, 60 हो रहा है दोस्तों। 60 तो 8 से विभाजित होता नहीं। तो आप एक रख के देखो एक्स की जगह, तो 7 10 बन गया ये, ठीक है। 710 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 8 64, अब कितना बच रहा है? 7 बच रहा है शेष, तो 70 हो रहा है। तो 70 भी विभाजित नहीं होगा 8 से। अब आप यहाँ पर 2 रख के देखिए, तो 2 आप रखोगे तो ये बन जाएगा 720। तो 8 को 8 से आप भाग करोगे तो ये बन जाएगा 8 नाम 72, और पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 0। x प्लस वाई आपसे पूछा है, तो x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? दोस्तों, 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर आप देखिए कि 60 और 80 के बीच 61 एक अभाज्य संख्या होती है, 67 एक अभाज्य संख्या होती है ना। 71 एक अभाज्य संख्या होती है, 73 भी अभाज्य संख्या होती है, और 79 एक अभाज्य संख्या होती है। इतनी संख्याएं आपकी 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। इनका योग पूछा है, तो आप योग कर दो। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया दोस्तों? 21, 21 की 1 2 हासिल, 2 और 6 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 और 7 हो गया 35। तो योग बन रहा है आपका 351, जो कि ऑप्शन हुआ सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बढ़ी है। ठीक है, अब माना कि संख्या x है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x हो जाएगा।
और इसका 58 गुना क्या होगा, गुणे 58 हो जाएगा। से 3/4 बड़ी है, तो 3/4 और जोड़ दो इसमें, तो संख्या मिल जाती है x। वह संख्या कौन सी है? दोस्तों जब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से सीधा उठा के रख सकते हो। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन ए को यहाँ पर x की जगह रखें, तो 58 बटे -8 और प्लस 3/4 बराबर यहाँ पर -8 हमने संख्या को माना है, तो x की जगह -8 रख देंगे। यहाँ से आप काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 से ये कटेगा आपका 29 बार। तो यहाँ पर आपका बच रहा है -29 प्लस के 3 और नीचे 4 आ जाएगा आपका गासा, तो 29 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 26। तो -26 बटे 4, तो यहाँ पर बच रहा है 2 दूनी 4 और 2 से 13 बार। नहीं आया ना दोस्तों, LHS RHS बराबर नहीं हुई, तो ये आपका नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं कोई अगर माइनस के 8 रखने से नहीं आ रहा, तो प्लस के 8 रख के देखें, ऑप्शन नंबर दहली। तो ऑप्शन नंबर दहली रखने से देखिए, कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो 1/x हो जाएगा, माना संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, उसका 58 गुना हो जाएगा तो 58/x हो जाएगा। 3/4 बड़ी है, संख्या जो है वो 3/4 बड़ी है, तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि संख्या से 58/x घटा दीजिए, तो कितना बड़ी है, 3/4 बड़ी है, तो 3/4 बराबर में मिल जाएगा ना। जब हम संख्या से 58/x घटाएंगे तो संख्या तो 3/4 बड़ी है ना, तो घटाने पर 3/4 बचेगा। वह संख्या कौन सी है? यहाँ पर आप प्लस का 8 रख के देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 8 हम रखेंगे, तो 8 माइनस 58/8 बराबर में है 3/4। तो 2 से काटिए तो ये 29 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटिए तो ये 4 बार। गासा ले लो दोस्तों, तो 4 अट्ठे 32 माइनस के 29/4 बराबर है 3/4। 32 में से 29 जाएगा तो बचेगा 3/4। तो LHS RHS यहाँ पर प्रूफ हो रहा है ऑप्शन नंबर दहली रखने से, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शन से आप जा सकते हो, नहीं तो फिर आप बेसिक से जा सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने बताया कि x माइनस के 58/x है, बराबर है 3/4। तो आप लासा ले सकते हो x का, जो कि आ जाएगा यहाँ पर x ऊपर जाएगा तो x² माइनस 58 बराबर है 3/4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x² माइनस के 58, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 3 का x में हो जाएगा तो 3x। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी 4x² माइनस के 58 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x को यहाँ पक्षांतर करके द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस बेसिक को आप कर सकते हो अपने आप, ये ट्रिक को आप आजमाओगे तो एग्जाम में समय बचा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। मान के चलो संख्या x है और x से 4 कम करने पर वह जो संख्या है उसके व्युत्क्रम की, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, कि 21 गुना के बराबर हो जाती है, 21 गुना कर दो, तो वह संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से रख सकते हो। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन रखें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रखते हैं, तो यहाँ तो माइनस का दे देगा ना, 3 - 4 माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 3 रखें तो 3 7 21, नहीं बन रहा ना काम, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 7 बन रहा है, नहीं बनेगा। बी ऑप्शन रख के देखो 7, अगर x की जगह 7 रख दें तो 7 - 4 बराबर 21/7, तो 7 या 21, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, 3 बराबर 3, क्या ऑप्शन रखने से हो गया, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ 7, वह संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 5।
5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 5 से विभाज्य होनी चाहिए ना 3 क्रमागत संख्याएं। तो पहली माना x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 5, 5 से विभाजित है तो 5 5 के अंतर पर आएंगे, और अगली क्या हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी, बराबर इन सभी का योग है 225। तो x और x कितना हो गया 3x हो गया, 5 और 10 कितना हो गया 15 हो गया, बराबर में 225। तो 3x बराबर 225 से 15 यहाँ जाके घट जाएगा तो कितना बन जाएगा 210 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 70। तो x बराबर अगर 70 है तो वह संख्याएं कौन कौन सी हो गई 70, 75 और 80, क्योंकि लगातार थी 5 5 के क्रम पर आने वाली, तो सबसे बड़ी पूछी है तो वो हो जाएगी 80। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि तीनों का योग है 225 और तीनों एक अंतर पर आ रही है, समान अंतर पर 5 के अंतर पर, तो इनका औसत निकालो आप, सभी का योग बटे उनकी संख्या, 3 से आप भाग दे दो, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, मतलब जो बीच वाली संख्या हुई वो 75 हुई। तो यहाँ पर 5 कम आ जाएगी 70 और यहाँ पर 5 ज्यादा आ जाएगी 80, तो सही जवाब होगा आपका 80 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 250 है 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। दोस्तों 5 अंकीय संख्या बनानी है और अंक भी अपने देखो 2 5 0 6 8 5 ही अंक है, तो सबसे बड़ी अगर हम संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या बनेगी, देखिए सबसे बड़ी बनानी है तो बड़ा अंक सबसे पहले लेंगे 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखेंगे इनको, और जब छोटी संख्या बनानी है अब छोटी में थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे छोटा अंक तो 0 है, लिखना चाहिए था 0। अगर एक बात समझना, अगर मैं ऐसा लिख दूं 0, फिर 2 आएगा, फिर 2 से बड़ा आपका 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो क्या इसको आप 5 अंक की संख्या कहेंगे। स्टार्टिंग में 0 आ रहा तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, ये तो संख्या बना ही नहीं रहा ना। तो संख्या तो आपकी 2568 हुई, 4 अंकों की हुई है, तो इसीलिए आप 0 को स्टार्टिंग में कभी नहीं लिखोगे, नहीं तो वो 5 अंक की नहीं रही संख्या, वो 4 अंक की हो गई। अब यहाँ पे आपका जो बनेगा ना, सबसे छोटा अंक 0 के बाद है 2, 2 को लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद 0 आएगा, 2 0 5 6 8। अब माइनस कर दो, अंतर बताना है ना, तो 10 में से 8 गया, बचा कितना 2, 12 में यहाँ पे एक हासिल गया था तो 11 में से 6 गए, बचे 5, यहाँ पर 4 हो गया तो 14 में से 5 गए, बचा 9, यहाँ पर 6 में से एक हासिल गई थी तो यहाँ पर बचा 5, 8 में से 2 गए तो 6, 65,952, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ठीक है, माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या से दोगुनी है ना, तो 2x हो गया। इन दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 2048, तो बराबर में हमने लिख दिया 2048। गुणा करें तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2048। 2 से 2048 को आप काट दो तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चुके 8, 1024 आ गया ना। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1024। 1024। अब दोस्तों 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको ट्रिक मैंने बताई हुई है अपने चैनल पर, कि जब इकाई अंक 4 है तो 4 किस किस का वर्ग में आता है, एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है इकाई अंक, और एक 8 के में आता है। अब बचा आपके यहाँ से दो, एक पेयर को छोड़ देते हैं, एक जोड़े को, उसके बाद जो भी संख्या है 10, 10 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 10 आता है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो 12 आ रहा है। अब ये 10 देखो, 10 इस गुणनफल से छोटा है, अगर छोटा है तो यहाँ से 2 अंक मिल रहे थे ना, 2 और 8,
इन 2 और 8 में से कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ से तो हमेशा छोटा आएगा इन गुणनफल में से, तो यहाँ से तो 3 आएगा, और यहाँ से 2 और 8 में से क्या आएगा, अगर ये 10 इस गुणनफल से छोटा है तो छोटा वाला नंबर आएगा, तो ये 32 आ जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 32, और आपसे यही पूछा था कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 32। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लो एक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, योग जो दिया है वो 2 दिया है, तो वह संख्या कितनी है, ऑप्शन से रख लो। ठीक है, अगर आप बेसिक से जाओगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। सबसे बेस्ट है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो आप ऑप्शन उठाओ और रख दो। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं x की जगह, तो 0 + 1/0, मतलब 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, और जबकि हमें चाहिए 2 है तो 1 रखते हैं। अगर x की जगह हम 1 रखें, 1 + 1/1 बराबर 2, तो 1 और 1 यहाँ पर, तो 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 2 बराबर 2, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी। बी रखने से एलएचएस आरएचएस बन रहा ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। सही बात है दोस्तों, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या ये आपकी परिमेय भी होती हैं, प्राकृतिक भी होती हैं, परिमेय, प्राकृतिक और अपरिमेय भी होती हैं। तो ये आपका गलत है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती, उनमें अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो बॉम्बे ऑप्शन गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। जो भी पूर्णांक होते हैं, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर यहाँ पर हम शो करेंगे, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, -3, ये जितने भी पूर्णांक होते हैं, एक इंटीजर हैं, ये सभी एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक पूर्णांक भी हैं, ये सभी के सभी पूर्णांक भी इंटीजर हैं, नंबर लाइन पर ये आते हैं, और परिमेय संख्याएं भी होंगी ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। यहाँ पर दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, जब भी परसेंटेज में बात करेगा तो कोई भी चीज अपने आप में पहले से ही 100% होती है। तो अगर कक्षा में छात्र थे और परसेंटेज की बात कर रहा तो पहले से 100% छात्र थे। अब 20% छात्र बढ़ गए, तो 100% + 20% बराबर कितनी हो गई संख्या, 66 हो गई। तो 100 + 20 कितना हो गया, 120% का मान दिया हुआ है 66। तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या 100% थी, तो 100% का मान निकालना है, तो 66/120 गुणे 100, तो 20 छिक्के 20 पंचे, 6 से 66 को काटो, 6 कम 6 11 पंचे 55, तो 100% का मान हो गया आपका 55। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तीन संख्याओं का योग 91 है। ठीक है, तीन संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% अधिक है। दूसरी की कंपेयर कर रहे हैं पहली से, तो 33 सही 1/3% का मान होता कितना है, 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। तो कंपेयर जिससे की जाती है ना, वो नीचे वाली संख्या होती है। दूसरी संख्या पहली से, तो पहली मतलब 3 हो जाएगी, और दूसरी क्या है, अधिक है,
तो जो ऊपर वाला नंबर है अगर अधिक कह रहा है तो ये जुड़ जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4। तो पहली हो गई 3, दूसरी हो गई 4। और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या जो होगी वो इन दोनों के योग से, तो दोनों का योग हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 7। 60% अधिक का मतलब हुआ 160% हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 काट दो, 16 85 16 95 16 सत्ते 112 बटे 10, ये तीसरी संख्या आ रही है। अब इन सबको अपन ने निकाला किसमें, रेशियो में। तो आप एक काम करिए, रेशियो में अगर फ्रैक्शन बन रही है तो हर का गासा ले लो। यहाँ पे सभी जगह तो 1 है नीचे और यहाँ पे 10 है, तो 10 और 1 का गासा कितना आएगा 10, सभी जगह आप गुणा करा दो। ऐसा अपन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए और अपना कैलकुलेशन आसान रहे। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 112। अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो सभी का योग दिया हुआ है ना, 30 40 70, 70 और 112 कितना हो गया 182। इन सब का अगर रेशियो में हम जोड़ें तो इन सब का योग हो रहा है 182। और प्रश्न में दिया हुआ है योग 91, प्रश्न में दिया हुआ है 91। तो 182 यूनिट की जो वैल्यू हुई ये हुई आपकी 91। तो एक यूनिट का मान कितना हुआ, एक यूनिट का मान निकालने के लिए 91 बटे 182, 91 दूनी 182 होता है 1/2। एक यूनिट का मान हुआ 1/2। बताना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 30 है ना, तो अगर हम सबसे छोटी निकालेंगे तो 30 का आप गुणा कर दीजिए। 2 का 15 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 का 30 में भाग देंगे, सॉरी 2 का 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। फिर से दोस्तों परसेंटेज की बात की, और मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज की जब भी बात की जाती है तो पहले से ही वो 100% होती हैं। तो अगर 4% कम कर दिया जाए तो पहले से कोई संख्या 100% तो थी, अब उसमें 4% कम कर देंगे। तो माना कोई संख्या ए थी, ए 100% थी, ए में से 100% में 4% कम कर दिया, और आगे लिखा हुआ है छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी को मान के चलो बी एक और संख्या थी, उसको 12% बढ़ा दिया, ये 100% पहले से थी प्लस 12% और बढ़ा दिया, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो दोनों को एक समान कर दिया। बताना है उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 में से 4 जाएगा तो बचेगा 96%, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी गुणे 112%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 112/96। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 से इसको काटो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16। फिर आप काटिए 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 छिंग 24। दोस्तों ए और बी में जो दो संख्याएं थी उनमें अनुपात बना 7 और 6 का, और इनका योग दिया हुआ है 520, और यहाँ पर अनुपात में योग देखें तो कितना हो रहा है 7 और 6 13। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 520, वहां पर प्रश्न में दिया इनका योग 520 है। तो हमें बताना है छोटी संख्या, तो 7 और 6 में छोटी संख्या क्या है 6 है ना, तो 6 यूनिट का मान आपको फाइंड करना है। तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 520 बटे 13 गुणे 6, 13 चौके 52, 40, 4 छिंग 24, 240 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, ठीक है, तो पहली का 2 गुना, माना कि कोई संख्या x है, इसका 2 गुना, क्रमिक संख्याएं है ना, तो यहाँ पर दूसरी जो होगी x+1 होगी, इस दूसरी का 3 गुना, ठीक है 3 गुना कर दिया, और तीसरी का 4 गुना, तो 4 गुना कर दीजिए, तीसरी क्या होगी x+2 होगी,
इसका 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है, तो बराबर 191। 2x प्लस 3x और एक 3 का अंदर गुणा करा दो 3x और 3 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 का x में गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर है 191। 2x और 3x कितना 5x हो गया 5 4 9x तो यहाँ पर हो गया 9x 3 और 8 हो गया 11 तो यहाँ पर 191 माइनस के 11 हो जाएगा यहाँ जाकर तो x बराबर बचेगा आपका 191 में से 11 गया तो बचा 180 बटे 9 का यहाँ गुणा हो रहा था x में तो यहाँ आकर भाग हो गया 9 दूनी 18 20 हो गया। ठीक है x का मान 20 आ गया। तो वह संख्याएं कौन कौन सी हुई 20 21 और 22 क्योंकि लगातार है ना क्रमिक संख्याएं 20 21 22। आप इसे ऑप्शन से भी उठाकर कर सकते थे। बताना है कि पहली संख्या का 2 गुना तो पहली संख्या ऑप्शन में से देखो पहली संख्या 2 गुना तो 20 का दूना 40 प्लस वो कह रहे दूसरी का 3 गुना तो 21 दिया 63 और तीसरी का 4 गुना तो 22 चौके 84 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 88 22 चौके होता है 88 इन सबको जोड़िए तो 3 जीरो और 8 3 हो गया 3 3 8 11 हो गया का 1 और यहाँ पर एक हाथ से 1 4 5 6 11 11 और 8 हो गया 19 तो 191 योग हो रहा किस ऑप्शन में सी ऑप्शन में तो ये आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए ठीक है माना कि एक संख्या x है इसमें आप 21 को जोड़ दो तो वह अपनी तिगुनी संख्या से वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है 7 कम कर दिया। अगर किसी संख्या में 21 को जोड़ दिया हमने तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। आप इस पे ऑप्शन से भी रख सकते हो और मैंने पहचानने का तरीका बताया कहाँ पर ऑप्शन से रख दोगे जहां पर एक इक्वेशन बनी है और एक वेरिएबल है तो ऑप्शन से उठा के आप रख दो। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन ए रखते हैं 14 तो 14 और 21 देखिए कितना हो जाएगा 14 प्लस 21 तो 1 और 4 हो जाएगा 5 और 1 और 2 हो जाएगा 3 35। अब यहाँ पे 14 दूनी 28 14 3 42 माइनस 7 तो ये 35 बराबर 42 में से 7 जाएगा तो ये भी आपका 35। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए ठीक है कोई संख्या x है इसमें 1/2 आप जोड़ दो और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए ये योगफल जो आएगा इसे हम 3 से गुणा कर दें तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। ठीक है तो संख्या बतानी है आप 3 से 21 को भाग दे दो 3 7 21 क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा था तो यहाँ के भाग हो जाएगा तो x बराबर 7 इधर प्लस 1/2 था तो यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस के 1/2 तो x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर होगा 1 मिनट दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए ठीक है माना कोई संख्या x है उसमें 1/2 हमने जोड़ दिया और उसमें 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। यहाँ पर 3 से आपने भाग दे दिया यहाँ 3 का गुणा हो रहा था तो वहां जाके भाग हो जाएगा 3 7 21 तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर
7 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 जुड़ रहा था तो यहाँ पक्षांतर होके माइनस के हो जाएगा। तो x बराबर 7 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 6.5, 6.5 बचेगा ना, 7 में से आधा जाएगा तो 6.5 आपका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तीन संख्याओं में से पहली दो का योगफल 55 है, दूसरी और तीसरी का योगफल 65 है। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो इनका योग है 55। दूसरी और तीसरी का योग 65 है, तो दूसरी है y और तीसरी माना z है, इनका योग 65 है। पहली के 3 गुना के साथ, ठीक है, पहली के 3 गुना के साथ तीसरी का योगफल, तीसरी z है, का योगफल 110 है, तो बताना है तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप एक काम करिए, यहां से z का मान निकालिए, तो z बराबर हो जाएगा 110 माइनस के 3x, यहाँ 3x था प्लस का तो वहां पक्षांतर होके हो गया माइनस के 3x, क्योंकि आप समीकरण इसे 2 मान लो और इसे 1 मान लो और इसे रहने दीजिए, 1 और 2 से आपका काम बन जाएगा। तो z का मान समीकरण 2 में रख दो आप, तो ये हो जाएगा y प्लस z का मान है 110 माइनस के 3x बराबर 65। ठीक है, तो यहां से आप पक्षांतर करा दो, तो 110 यहीं पर रखिए, 65 को यहाँ पर लाइए तो माइनस के 65, 3x को वहां पहुंचा दो तो प्लस के 3x, और y को यहाँ ले आओ पक्षांतर करके तो माइनस के 3y हो जाएगा। तो 65 आपका जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 45, तो 3x माइनस के y हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये आप मान लीजिए समीकरण 3। तो यहां से पहले समीकरण को उठाओ, x प्लस वाई बराबर है 55, 3x माइनस वाई बराबर है आपका 45। सॉल्व करा दो, y प्लस का y माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और x कितना हो गया 4x, 5 5 10, एक हासिल, और 6 और 4 हो गया 10, तो 100 बन गया ये। तो x में 4 का गुणा हो रहा तो वहां जाके क्या हो जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा 4 का जब 100 में भाग देंगे तो 25, x का मान आ गया 25। हमें बताना है कि तीसरी संख्या क्या है, मतलब z का मान बताना है। तो अगर x 25 है तो समीकरण 1 में देखिए, अगर x 25 है तो y का मान क्या होगा, 25 वहां जाके घट जाएगा तो y का मान हो जाएगा 30, है ना, 30 और 25 को जोड़ने पर ही तो 55 बनेगा, तो y का मान हो गया 30। अब z का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप y का मान 30 रखिए समीकरण 2 में, 30 अगर रखा तो 30 प्लस 35 ही तो 65 होगा, 30 में जब 35 जोड़ेंगे या आप 30 को वहां ले जाके घटा दो 65 से तो 35 आ जाएगा ना, तो z का मान हुआ आपका 35, क्योंकि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो, माना संख्या x है और इसका 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है। ठीक है, तो उसके 3/4 से, तो 3/4 कर दिया, अधिक है ना, कौन अधिक है, 4/5 भाग जो है वो 3/4 x से अधिक है, तो अधिक है मतलब घटाने पर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है ना, अधिक है मतलब घटाएंगे इन दोनों को तो 8 का अंतर आएगा इनमें। तो संख्या क्या है, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, है ना, तो ऑप्शन रख सकते हो आप यहाँ पर। ऑप्शन अगर हम रखें तो यहाँ पर ऑप्शन से आप देखिए ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रखें अगर, दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में संख्या नहीं आ रही ना, एक पूर्णांक आ रहा है, तो आप ऐसा नंबर रखिए जो कि 5 और 4 दोनों से कट जाए। तो अगर हम 120 को रखें यहाँ पर, 4 गुणे 120 बटे 5, 5 से काटें तो 24 बार कटा, माइनस 3/4 गुणे x की जगह 120 रखा तो 4 तिये 12, तो ये हो गया 24 चौके 96 माइनस 3 त्रिका 90, तो ये तो 6 आएगा यहाँ से, जबकि हमें चाहिए था 8, तो अपना जो बी ऑप्शन है ये गलत है। अब रख के देखते हैं सी ऑप्शन,
4x बटे 5 माइनस 3 बटे 4x बराबर 8। तो 160 अगर रख दें तो 4 बटे 5 गुणे 160 सॉरी दोस्तों, माइनस 3 बटे 4 गुणे 160 बराबर 8। तो 5 से काट दो, 5 तिये 15, 1 तो 5 दूनी 10, 32 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 40 हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 माइनस 4 तिये 12, 120। तो 128 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हुआ 160। 160 रखने से आपका LHS RHS प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, कौन अधिक है? 3/4 अधिक है ना, तो उस संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से, तो संख्या का 1/6 मतलब x का 6वां भाग 7 अधिक है, बराबर में 7 लिख दो। तो संख्या का 5/3 क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए सॉल्व, नहीं तो आप ऑप्शन से रखने में यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 5/3 का मान दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 4 तिया 12, 3 त्रिका 9x माइनस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2x बराबर है 7। तो 9 में से आपका 2 जाएगा तो बचा आपका 7x बराबर 7। ये 12 का आप वहां पक्षांतर करा दो, तो 12 यहाँ आके हो जाएगा 7 गुणे 12। 7 से 7 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 12। आपको बताना है कि उस संख्या का 5/3 भाग क्या होगा। तो 5/3 भाग आप निकाल दो, 3 चौके 12 और 4 पंचे 20। तो सही जवाब होगा आपका, वो संख्या का 5/3 होगा 20। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो दी हुई संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है, माना कि संख्या x थी, संख्या कोई संख्या x थी, x का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, ठीक है, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो अधिक 3/4 था ना, तो अधिक से छोटे को घटाएंगे, 3/4 x माइनस बराबर 150 अधिक था, तो बराबर में 150। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा नंबर आ रहा है पूर्णांक में बराबर में 150, जो कि यहाँ पर पॉइंट में नहीं कटना चाहिए। कोई भी संख्या x की जगह आए तो वो ऐसी संख्या होगी जो कि हर से कट रही होगी। तो नीचे जो संख्या 4 और 14 से, वो संख्या कट रही होगी। तो 14 का मतलब है वो संख्या 7 और 2 से भी कट रही होगी, है ना। तो जो संख्या 7 से कट रही होगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए ऑप्शन 500, ये तो 7 से कटेगा नहीं। बी ऑप्शन 228, 7 चौके 28, ये कट जाएगा आपका 7 से। डी ऑप्शन नहीं कटेगा 7 से, डी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है 280। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर सकते हो कि अगर बराबर में 150 है, मतलब पॉइंट में नहीं आ रही संख्या, तो जो भी संख्या x होगी वो हर से पूरी तरह विभाजित हो रही होगी। मतलब हर में 14 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों से विभाजित हो रही होगी, और 14 से विभाजित होने के लिए उसे 7 और 2 से विभाजित होना होगा। तो 7 से सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही ऑप्शन विभाजित हो रहा है, बी बॉम्बे। 280 आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, माना कि संख्या x थी, उसने कहा कि 50 से गुणा करिए, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। करना था 50 से, कर दिया 30 से, तो कुछ गलत आंसर आएगा ना। और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था, ठीक है, तो 400 कम था, तो बराबर में आप 400 कर दो। जिस संख्या को गुणा करना था वह है, तो आप निकाल दो, इसमें तो बहुत ही आसान है। 50 में 30 गए, 20x बराबर 400। तो x का मान कितना हो जाएगा? 20 का 400 में भाग दे दो तो 20 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या थी? 20 थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए नंबर सिस्टम के, जो कि सारे क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराता हूँ, आप टीचमेंट ऐप पर मुझसे जुड़ सकते हो जहां पर बेसिक टू हाई लेवल मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा उन क्वेश्चंस को बेसिक से, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो वहां पर आप पूरा कोर्स कर सकते हो बेसिक से हाई लेवल तक पूरे ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपकी डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, चैप्टर वाइज होगी जो कि प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।